हरे कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। राजापुर के श्री जगन्नाथ जी की कथाओं और लीलाओं में हमारी अगली लीला का शीर्षक है मंदिर का चौकीदार प्रहलाद। सन 1972 में बलराम जयंती के पावन उपलक्ष्य पर प्रभु बलराम के लिए एक भव्य आयोजन किया गया था। उस आयोजन के पश्चात मंदिर के प्रबंधक श्री स्वरूप दामोदर प्रभु ने महाप्रसाद से भरा एक पात्र मंदिर के चौकीदार प्रहलाद को दिया था। प्रहलाद ने उस महाप्रसाद को तुरंत ग्रहण न करने के बजाय उसे ढककर रख दिया और उसकी झपकी लग गई। जब उसकी निद्रा भंग हुई तो उसने देखा कि महाप्रसाद का पात्र खाली है, क्योंकि वह महाप्रसाद जब वो चौकीदार सो रहा था तब एक कुत्ता आकर के खा गया था। चौकीदार प्रहलाद को अपनी इस अपराध का बोध हो गया था और मन ही मन वह यह भी जानता था कि प्रभु जगन्नाथ जी उसके इस महाअपराध के लिए उसे अवश्य दंडित करेंगे। दूसरे दिन जब वह चौकीदारी करने रात को मंदिर पर गया तो वह सो गया। उसे लगा कि मानो जगन्नाथ जी खिड़की से उसे देख रहे हों और कह रहे हैं कि तुमने जो महाप्रसाद का अपमान किया है उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। उस चौकीदार की छाती पर बैठकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने चौकीदार की गर्दन को जकड़ दिया एवं उसके गले को घूंटते हुए वे क्रोधित अवस्था में बोले कि तुमने जो मेरे महाप्रसाद का अपमान किया है, मृत्यु दंड के अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग शेष नहीं है। जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित थे। प्रहलाद याद करता है कि उसका गला घुट रहा था, वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, परंतु फिर भी वह मन ही मन प्रभु से क्षमा याचना कर रहा था कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। फिर भी प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, जो तुमने अपराध किया है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तुमने भगवान बलराम के महाप्रसाद का निरादर किया है। तुम जानते हो ना, भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं। तुम्हें मेरा ये दंड स्वीकार करना ही होगा। तब सुभद्रा देवी ने भगवान से कहा, मेरे प्रिय भ्राता, ये क्या कर रहे हैं आप? रोकिए स्वयं को। सुभद्रा देवी के बार बार विनती करने पर भी जब जगन्नाथ जी नहीं रुके, तब सुभद्रा देवी ने बलराम दाऊ से विनती की और उनसे कहा, यह व्यक्ति भक्त है दाऊ, उसने भूल की है जिसके लिए वह क्षमा याचना भी कर रहा है। उसकी भूल के लिए उसे मृत्यु देने से भैया को रोकिए दाऊ, उन्हें मना कीजिए। बलदेव दाऊ खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रहलाद कहता है कि जगन्नाथ जी अभी भी बहुत क्रोधित थे और वे उसका गर्दन छोड़ ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उसकी गंभीर दशा देखकर और दया कर सुभद्रा देवी ने बलदेव दाऊ का हाथ पकड़ लिया और कहा, कृपया भ्राता कृष्ण को रोकिए दाऊ। तब दाऊ जी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह क्या कर रहे हो कृष्ण? उसने एक पाप किया है, उसके एक पाप के लिए उसे इतना कठोर दंड क्यों? फिर दाऊ जी ने प्रभु को मेरी छाती पर से उतारा। मैं पसीने से तर था और तुरंत बैठकर प्रभु से रक्षा के लिए याचना करने लगा। फिर जगन्नाथ जी ने मुझे 10 विधि विधानों का निर्देश बताया। तुम यह सब मंदिर के लिए करोगे। इतना कहकर प्रभु चले गए। मेरा स्वप्न भंग हुआ और मैंने बहुत अधिक मात्रा में पानी पिया। उसके बाद मैं प्रभु द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान लगाने लगा। वह निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। पहला निर्देश, इस स्थान से तुम्हें कोई भी धूल, बीज या अन्य कोई वस्तु लाकर दे और कहे कि यह महाप्रसाद है तो तुम उसे अवश्य स्वीकार करोगे। तुम्हें कुछ भी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था भी मैं स्वयं करूँगा। दूसरा निर्देश, यदि कोई नशीले पदार्थों का सेवन करे, जुआ खेले, अश्लील संगीत बजाए तो तुम उन्हें अवश्य मना करोगे। अगर कोई फिर भी तुम्हारे कहने के बाद ना रुके तो तुम अपनी समस्त शक्ति से उसे रोकने का प्रयास करोगे और वो समस्त शक्तियों की व्यवस्था
मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तीसरा निर्देश, तुम कभी भी धूम्रपान नहीं करोगे और कभी भी अपनी इच्छा से कोई भी अवांछित कार्य नहीं करोगे। चौथा निर्देश, किसी भी अन्य महिला को तुम अपनी माता की दृष्टि से देखोगे और मंदिर परिसर में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के प्रति असमानता जैसा व्यवहार करता है तो उसके प्रति तुम अवश्य आवाज उठाओगे। पांचवा निर्देश, यदि कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर की किसी भी वस्तु जैसे ईंट, काठ, फूल आदि को चुराने का प्रयास करेगा तो तुम उसे अवश्य रोकोगे। प्रहलाद ने कहा कि अन्य 5 निर्देश व्यक्तिगत है जिन्हें मैं सबको नहीं बता सकता। उस समय के बाद जब भी मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के विग्रहों के दर्शन करता हूँ तो मुझे अपने हृदय में समझ आ जाता है कि प्रभु मुझसे नाराज़ हैं या मुझसे खुश हैं। यदि परिवार के लिए कभी किसी कार्यवश मुझे जाना पड़ता है तो मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके जाता हूँ और प्रभु जगन्नाथ जी मुझे स्वयं बता देते हैं कि यह कार्य मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रभु सुदर्शन की जय।